हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट इकाई 5 हिंदी कविता पर बात कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने चंद बरदाई, उसके बाद अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी, सूर, मीरा, इन लोगों पर बात कर लिया था और डिटेल्ड बात किए थे। कबीर के बारे में भी बातें चर्चा हुई हैं। तो उन चीज़ों को आप अगर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज जो हमारे इकाई में लगे हैं तुलसीदास, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करेंगे और उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुलसीदास से हमारे यूजीसी नेट के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और यूजीसी नेट ही नहीं, अन्य सभी जो हिंदी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें किस प्रकार से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो जैसा कि यूजीसी नेट में जो तुलसीदास का लगा है वो रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा है। तो जैसा कि उत्तरकांड अब याद करना इतना तो आसान है नहीं, एक पूरा कांड ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि तुलसीदास के जीवन परिचय, उनके बारे में अनेक विद्वानों के क्या मत हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनके भक्ति भावना कैसी है, आदि चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि तुलसीदास का जो जन्म था 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इनका जो जन्म का स्थान था वो राजापुर है। और क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि राजापुर में जन्म इनका किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। इसके बाद सोरो एक स्थान है, उसको भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। इसको गौरी शंकर द्विवेदी एवं राम नरेश त्रिपाठी ने माना है कि तुलसी जी का जन्म सोरे गांव में हुआ था। इसके बाद इनके माता पिता कौन थे, तो इनके जो माता थी वो हुलसी थी और जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे। इसमें इस संदर्भ में एक दोहा प्रसिद्ध है जिसकी एक पंक्ति तुलसीदास और दूसरी पंक्ति रहीम ने लिखी है। और ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, DSSB, हर एग्जामों में, KVS, इन जैसे एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। कोई एक पंक्ति दे दी जाती है, जैसे सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, या गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये अगर ये लाइन दे करके पूछ दिया जा रहा है तो मान लीजिए ये तो तुलसीदास की है, और ये लाइन दे करके पूछ दिया जाए तो ये रहीमदास की है। ये दोनों चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, तो फिलहाल तो उसको हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगला है कि पालन पोषण किसने किया था, तो एक दासी थी चुनिया नाम की, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। क्योंकि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो इनके दांत निकल गए थे, तो राक्षस प्रवृत्ति का समझ के इनको लोग घर से बाहर छोड़ आए थे या एक दासी को पालन पोषण के लिए दे दिए। और इनके जो एक गुरु थे नरहरि दास, उन्होंने भी इनका पालन पोषण किया। इसके बाद इनकी जो पत्नी थी वो रत्नावली थी। कहा जाता है कि रत्नावली से ये तुलसीदास बहुत प्रेम करते थे और उनके कुछ कटु वचन को सुन करके तुलसीदास जी को भक्ति भावना की प्रेरणा मिली थी। क्या हुआ था कि एक बार बहुत तेज बारिश हुई थी और बाढ़ आ गई थी, और तुलसीदास की जो वाइफ थी वो अपने मायके चली गई थी, और तुलसीदास जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। ये भी उस बाढ़ में जो एक सांप था, सांप की पूंछ पकड़ करके चले गए, तैर करके पूरी उफनती हुई नदी को पार कर गए। तो उसी में इन्होंने कहा है कि लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, चर्म मय देह ममता में ऐसी प्रीत। अच्छा, ये धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ये पूरी पंक्ति ये है आपकी। अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम
होति न तो भव भीति। ये पंक्तियाँ उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा और तुलसीदास को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो भगवान की भक्ति करने लगे। इनके जो गुरु हैं, तो एक गुरु है नरहरियानंद, नरहरिदास के नाम से जाना जाता है, एवं सनातन गोस्वामी। रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। तुलसीदास जी ने रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की है। इसके बाद इनकी गुरु परंपरा देख लीजिए, तो राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास, उसके बाद तुलसीदास, ये गुरु परंपरा है। इनके जो मित्र थे, तो तुलसीदास जी के रहीम, रसखान, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, ये लोग इनके मित्र थे। और इनकी भक्ति भावना हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी ने स्वयं स्मार्त वैष्णव थे, जो कि पंचदेव विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य एवं गणेश की पूजा करते थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, अगर आप नोट करना चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। इसके बाद तुलसीदास की हम लोग उपाधियाँ देखेंगे आगे। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है, भक्तिकाल का सुमेरु नावादास ने कहा है, आनंद वन का महावृक्ष मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति विंसेंट स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन माने हैं। हिंदी काव्य में गगन सूर्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल माने हैं। अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी माने हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु जी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रूपकों का बादशाह लाला भगवान देव माने। ये सभी उपाधियाँ आपको ध्यान होनी चाहिए। कभी कभी कौन सी उपाधि किस परीक्षा में पूछ दी जाए, आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके बाद रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन एवं बच्चन सिंह, भारत का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी का जाति कवि रामविलास शर्मा, मानस का हंस इनकी जो जीवनी है उसको अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। इसके बाद हम तुलसीदास की रचनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, तुलसीदास की रचनाओं से हमेशा यही क्वेश्चन बनता है कि पहली रचना कौन है, अंतिम रचना कौन है, या ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अवधि में लिखी गई है, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसी टाइप के इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी ये सभी रचनाएं हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो ये रचनाएं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि किस भाषा में लिखी गई हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है। जिन रचनाओं के अंत में वली आए वो, और वैराग्य संदीपनी, और उसके बाद एक रचना और है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ये जहाँ भी रहे आपको आंख मूंद करके बताना है कि ये सब ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जितनी ये सब अवधि में लिखे गए हैं, ये ब्रज में लिखी गई, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बरबे रामायण और कवितावली ये भी छूट गई थी, तो ये देख ली। इन सभी रचनाओं में 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। पंचरत्न के नाम से इनकी कौन कौन रचनाओं को जाना जाता है? जो 5 छोटी रचनाएं हैं, तो वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण।
ये पंचरत्न कहलाते हैं। इसके बाद अष्टांग योग। कृष्णदत्त मिश्र द्वारा गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के 8 अंग राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे दोहावली, सुगुन माला, कवितावली, सोहिला मंगल नाम बताए गए हैं। उपयुक्त 12 रचनाओं के अतिरिक्त शिव सिंह सरोज में तुलसीदास की 10 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये हैं राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पर रामायण, कड़खा रामायण, रूला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। ये आपके शिव सिंह सरोज में देखने को मिलता है। इसके बाद आइए सभी रचनाओं का थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो बैराग्य संदीपनी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि बैराग्य संदीपनी जो थी वो 1569 से 70 में लिखी गई। यह अवधी एवं ब्रज भाषा मिश्रित भाषा प्रयुक्त है, जिसमें ब्रज की प्रधानता है, इसलिए बैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा है। इसमें 62 छंद का यह मुक्तक काव्य दोहा है। सोरठा और चौपाइयों में लिखा गया है। राम ध्यान, राम नाम तथा राम शरणागति के महत्व एवं शरीर के अनित्यत्व की प्रतिपादक कृति है। वैराग्य को दीप जगाने वाली कृति है। तुलसी वेद पुराण मत पूरन शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान का सार। इसके बाद रामाज्ञा प्रश्न है। इस रचना के अन्य प्रचलित नाम सगुनमाला, सगुनावली, रामायण सगुनवती, राम सलाका, रघुवर सलाका आदि है। यानी कि रामाज्ञा प्रश्न के नाम पे अगर ये सब नाम रहे तो ये भी उसी का अन्य नाम है। यह जो थी वो 1570 से 71 ईस्वी में लिखी गई थी। ज्योतिष गंगाराम के आग्रह पर यह रचना की गई थी। 343 छंदों की यह रचना 7 सर्ग में विभक्त है। यानी कि रामाज्ञा प्रश्नावली में आपके 7 सर्ग हैं। उसके बाद प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे सम्मिलित हैं। यह दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य है, जिसके प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ दोनों के संकेत मिलते हैं। इसके बाद रामलाला नाछू को देख लेते हैं। तो जैसा कि रामलाला नाछू जो है वो सोहर है। यह 71-72 ईस्वी में 20 छंद का प्रबंध काव्य है। सोहर अथवा सोहिला छंद प्रयुक्त, जो कि संतान के जन्म, यज्ञों, पवित्र एवं विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इस रचना में श्री राम जानकी के विवाह गीत हैं। इस रचना की भाषा ठेठ अवधी है। सोहर छंद में 22 मात्राएं होती हैं, जिसमें 12 एवं 10 पर यति होती है। एक उदाहरण देख लीजिए। आदि शारदा गणपति गौरी मनाइय हो, राम लला कर्ण अछु गाय सुनाइए हो, जे गाये सिद्धि होय परम निधि पाइय हो, कोटि जन्म कर पातक दूरी सो जाय। ये सोहर गीत है। इसके बाद हम जानकी मंगल को देख लेते हैं। तो 1572-73 ईस्वी में रचित यह प्रबंध कृति 216 छंद हैं, जिसमें 192 अरुण एवं 24 हरिगीतिका छंद प्रयुक्त हैं। भाषा पूर्वी अवधि प्रयुक्त है। मंगल का आशय विवाह या कल्याण से है। जानकी मंगल यानी जानकी का विवाह। इस कृति में राम जानकी के विवाह का वर्णन किया गया है, जैसे उपबीत ब्याह उछाह जे सिय सम मंगल गावहि, तुलसी सकल कल्याण ते नर नारी अनृत पावहि। इसके बाद हम रामचरितमानस को देखते हैं। तो रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखा गया था और इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था। आगे रामचरितमानस को लिखने के लिए किस किस ग्रंथ की सहायता लिए हैं तुलसीदास, उसके बारे में बताया गया है। तो आधार ग्रंथों को हम लोग देख लेते हैं, जिसको कि राम कुमार वर्मा जी ने माना है।
इनका मानना है कि आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, श्रीमद् भागवत, ये सब इनके आधार ग्रंथ हैं। और छंद जो हैं वो कुल 1073 कड़वक प्रयुक्त हैं। दोहा चौपाई की प्रधानता है। 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त। काव्य रूप प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत महाकाव्य है। काव्य भाषा वैश्वाड़ी अवधि है। अलंकार अनुप्रास की प्रधानता, लगभग सभी अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं। देखिए, रचनाओं से हमेशा क्वेश्चन यही बनते हैं कि ये रचनाएं मतलब कहाँ से मोटिवेट होकर के लिखी गई हैं या इनके आधार ग्रंथ क्या हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और जैसा कि ये सभी नाम आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन बना था कि जो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा है तो उनमें किन किन रचनाओं को आधार ग्रंथ के रूप में लिया है। तो अगर आप ये ध्यान रखे रहेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। इसके बाद काव्य का विभाजन देख लेते हैं। तो जैसा कि रामचरितमानस के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें 7 कांड हैं, जिसे कि सप्त सोपान के नाम से जाना जाता है। यह कांड का क्रम देख लीजिए। पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। यही आपका उत्तर कांड आपके सिलेबस में टोटल लगा हुआ है। तुलसी ने इन 7 कांडों को मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ माना है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर मन प्रसन्न हो जाता है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना। तुलसीदास ने सप्त सोपान वाले मानसरोवर के 4 घाट बताए हैं। ये 4 घाट बहुत प्रमुख हैं। शरणागति घाट से तुलसी संत संवाद, कर्म घाट से याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ज्ञान घाट से शिव पार्वती संवाद एवं उपासना घाट से काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के माध्यम से कथा कही गई। तो ये चारों घाटों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। 4 घाट में कौन सी कथा कहाँ से कही गई है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल बताया है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि मानस का हृदय स्थल शुक्ल जी किसको मानते हैं, तो अयोध्या कांड को। एवं चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा है। रामचरितमानस को ग्रियर्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने उत्तर भारत का बाइबिल, तो व्हिटमैन ने इसे धार्मिक घटना कहा है। अब उनके यहाँ बाइबिल पवित्र ग्रंथ है, तो उसके आधार पे अपना बाइबिल उसका दे दिए नामकरण। इसके बाद आगे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रसखान जी को अपना रामचरितमानस लिख करके सुनाया था। रामचरितमानस पर प्रथम टीका अयोध्या के रामचंद्र दास द्वारा लिखी गई। हाँ, ये टीका भी पूछता है कि सबसे पहले टीका किसने लिखा, तो रामचंद्र दास ने। इनमें मार्मिक प्रसंगों का देख लीजिए जिक्र किया गया है। पुष्प वाटिका में राम सीता मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, लक्ष्मण को शक्तिबाण आदि में मार्मिक प्रसंग है। केंद्रीय भाव इसका क्या है, तो मानस का केंद्रीय भाव भक्ति है। इसमें शांत रस का सरस प्रवाह है, जिसे पाश्चात्य जगत में औदात्य की संज्ञा दी जाती है। अब रामचरितमानस के बारे में आपके रहीम जी क्या लिखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो जैसा कि रहीमदास लिखते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान के वेद संयमन ही प्रकट पुराण। ये पंक्ति आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रहीमदास की पंक्ति है और रामचरितमानस को लेकर के ये पंक्ति कही गई है। इसके बाद हम लोग पार्वती मंगल के बारे में देख लेते हैं। तो पार्वती मंगल 1586 ईस्वी में रचित इस रचना में 164 छंद हैं, 148 अरुण, 16 हरिगीतिका में शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। यह प्रबंध काव्य है जिसकी भाषा ठेठ अवधी है। उदाहरण देख लीजिए। एक मृग नयनी विधु
वदनी रचेउ मणि मुंज मंगल हारसो उर धरहु जुवत जन विलो की तिलो की शोभा सार सो कल्याण काज उछाह स्नेह सहित ब्याह जो गाय हैं तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई है। इसके बाद कृष्ण गीतावली, ये 1586 से 1603 ईस्वी के मध्य लिखा गया था और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें 61 छंद है। सुर की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन इसमें किया गया है। यह रचना गीत काव्य है। इसके बाद गीतावली, यह 1573 से 1613 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। यह ब्रज की प्रबंधात्मक गीत काव्य की रचना है। इस रचना का अन्य नाम पदावली रामायण है। इसमें 7 खंड है, जिसमें कि राम कथा का माधुर्य प्रधान सौंदर्य पक्ष का अंकन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य बाबा बेनी माधव जी ने मूल गोसाई चरित्र में इसे तुलसीदास की प्रथम रचना बताया है। इसमें कुल 330 छंद है। तो किसने इनको प्रथम रचना माना है इसको? तो बेनी माधव दास ने। इसके बाद विनय पत्रिका को देख लेते हैं। तो जैसा कि विनय पत्रिका जो है वो 1574 से 1622 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, गीत काव्य है। इसमें 279 छंदों में तुलसीदास प्रभु ने श्री राम से आत्मनिवेदन करते हुए ये कहा है, जब इनको बाहु पीड़ा हुई थी तब ये लिखे थे विनय पत्रिका। यह रचना महात्मा तुलसीदास के दार्शनिक विचारों का वाहक ग्रंथ है, जिसमें आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य भाव प्रमुख कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने हेतु रामचरितमानस और तुलसी को जानने हेतु विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। यह रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति हेतु राम के दरबार में भेजने हेतु रची थी। दोहावली को देख लेते हैं। दोहावली 1569 से 1623 ईस्वी के बीच में ब्रजभाषा में लिखी गई मुक्तक रचना है। इसमें 573 दोहे हैं। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता प्रकट की गई है। बरवे रामायण 1573 से 1623 ईस्वी में रचित है। 69 बरवे छंदों की मुक्तक रचना है। भाषा अवधी है। रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास तुलसीदास द्वारा किया गया है। रहीम दास के आग्रह पर रचित रचना रामचरितमानस के समान ही इसमें 7 कांड हैं। इस रचना के संदर्भ में रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं, बरवे रामायण के छंदों में तुलसीदास ने बहुत मधुर रस भरा है। राग सहित गाने में उनकी सरसता और भी बढ़ जाती है। तो आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि इनकी कितनी रचनाओं में 7 कांड हैं, वो आप एक जगह नोट करके रख लीजिए। मान लीजिए परीक्षाओं में ज़रूर इससे प्रश्न बन सकता है कि किन किन रचनाओं में आपके 7 कांड हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कवितावली। तो जैसा कि कवितावली के बारे में 1574 से 1623 ईस्वी में यह रचना रची गई है। इसमें 325 कवि छंदों में मुक्तक रचना है, जिनकी भाषा ब्रज है। कवितावली में 7 कांड है। इसमें भी देखिए 7 कांड है। गोस्वामी तुलसीदास के आर्थिक दृष्टिकोण की वाहक रचना है, जिसमें कलिकाल की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तुलसीदास का युग सापेक्ष वर्णन कलिकाल के बहाने किया गया है। अब भाषा का देख लीजिए, भाषा के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण। तो ब्रज भाषा और अवधि। तो ब्रज भाषा में देखिए वैराग्य संदीपनी, उसके बाद कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कृष्ण, ये कवितावली, ये कृष्ण गीतावली। तो ये इस तरह से आप ध्यान दीजिए। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। काव्य रूप के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण। तो मुक्तक काव्य कौन है? तो वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, दोहावली है, बरवे रामायण है, कवितावली है। इसके बाद प्रबंध काव्य कौन है? तो प्रबंध काव्य में आपका रामचरितमानस है, रामलला नाचू है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल। गीत काव्य विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली। इसके बाद कुछ रामचरितमानस पे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उन आलोचनात्मक ग्रंथों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं और किसने किसने इसको लिखा है। तो जैसा कि जो आपका मूल गोसाई चरित्र है, इसको बाबा बेनी माधव दास लिखे हैं। तुलसी चरित्र महात्मा रघुवर दास,
गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। गोसाई चरित विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद मिश्र। तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त। राम कथा उत्पत्ति एवं विकास कामिल बुल्के लिखे हैं। ये मुस्लिम कवि थे लेकिन राम कथा लिखे हैं। इसके बाद तुलसी दर्शन मीमांसा उदय भानु सिंह लिखे हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा लिखे हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ लिखे हैं। लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी। तुलसीदास नंदकिशोर नवल। सिया राम मैं जगजानी कृष्णदत्त पालीवाल। तुलसी के हेरी विष्णुकांत शास्त्री। तुलसी की साहित्य साधना लालन सिंह। तुलसी और उनका काव्य रामनरेश त्रिपाठी। मानस मुक्तावली राम किंकर उपाध्याय। मानस का हंस अमृतलाल नागर। ये इनकी जीवनी, तुलसीदास की जीवनी है। इसके बाद कुछ आलोचनात्मक कथन है इनके बारे में, तुलसीदास के बारे में विद्वानों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो शुक्ल जी का स्टेटमेंट देखते हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और अस्पष्टता का पक्षधर है क्योंकि उनके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है, कठिन योग साधना से नहीं। ये स्टेटमेंट तुलसीदास का है, तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी का है। इसके बाद आगे रामचंद्र शुक्ल का और भी स्टेटमेंट है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। देखिए शुक्ल जी तुलसीदास के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में उनका मानना था कि सहृदय कवि हैं और बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या किए हैं। वहीं केशवदास को फुटकर कवियों में रखे हैं। तो तुलसीदास का पर शुक्ल जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, या शुक्ल जी तुलसीदास की दृष्टि से ही देखने के पक्षपाती रहे हैं। शुक्ल का और स्टेटमेंट देख लेते हैं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति के प्रेम में अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परमा आवश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हैं जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का हिंदी काव्य की सब प्रकार रचना की शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। रामचंद्र शुक्ल, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल जी के देखिए स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही हैं, तो आप लोग इन स्टेटमेंटों को आप लोग शुक्ल जी के जो त्रिवेणी लिखे उसमें भी देख सकते हैं और शुक्ल के इतिहास में भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दोहराकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। शील और शील का स्नेह, स्नेह का नीति और नीति का मिलन, राम भरत मिलन, रामचरित। ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट। यही यदि कहीं सौंदर्य है, प्रफुल्लता है, शक्ति है, प्रगतिशील है तो हर्षपूर्ण, गुण है तो आदर, पाप है, घृणा है, अत्याचार है, क्रोध है, अलौकिकता है, विस्मय, पाखंड है, कूढ़न, शोक, करुणा, आनंदोत्सव है तो उत्साह,
उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है, दीनता है। तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव मौजूद है। ये सभी स्टेटमेंट इतने ये शुक्ल जी के हैं। उसके बाद अनुप्रास के बादशाह तो थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे यह सीखकर यदि बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने अपने कविता सवैये लिखे होते तो उनमें भद्दापन और अर्थ शून्यता न आने पाती। ये भी शुक्ल जी का ही स्टेटमेंट है और ये कटाक्ष ही किए हैं। इसके बाद अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इनका स्टेटमेंट शुक्ल जी के बारे में क्या है। तो जैसा कि हजारी जी कहते हैं कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारत का लोकनायक वही हो जा सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसीदास जी की कविता ने लोक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत में जन्म से लेकर मरण काल तक सभी अनुष्ठानों, उत्सवों और में तुलसीदास की राम भक्ति का कुछ न कुछ असर जरूर है। यह भी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जरूर गांव में रामायण आज भी करवाया जाता है। श्याम सुंदर दास, हिंदी की कविता मंदिर में गोस्वामी जी का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के बराबर स्थान पाने का अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी का देख लेते हैं स्टेटमेंट। महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का उपदेश और तुलसीदास का रामचरितमानस दोनों एक ही वस्तु है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि वो तुलसीदास जी के बारे में क्या लिखते हैं। तो इनका मानना है कि जो विनय पत्रिका का उत्तर प्रगीत काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उदय भानु सिंह का एक और स्टेटमेंट है कि मानस भक्ति जल से लबालब भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्ति रस मिलने लगता है। पाठक जो जो गहराई में उतरता जाता है तो भक्ति जल में प्रवेश करता जाता है और 7वें सोपान पर पहुंचकर वह भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो जाता है। रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट क्या देख रही है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है कि महत्व यह है कि उनमें भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामविलास शर्मा का एक और स्टेटमेंट। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अनंतम सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से पराईमुख नहीं कर सकता। इसके बाद ग्राउस का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सभी देखिए आलोचनात्मक विद्वान हैं और इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में या रामचरितमानस के बारे में अपने अपने मत दिए हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि आप लोग इन मतों को कम से कम एक बार ज़रूर देख जाइए ताकि परीक्षाओं में आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े और कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसको हल कर सकें। ग्राउस का स्टेटमेंट देख लेते हैं। महलों एवं झोपड़ियों में समान रूप से लोग इसमें रस लेते हैं। वस्तुतः भारतवर्ष के इतिहास में गोस्वामी जी का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसकी समानता में कोई नहीं आता, उनकी ऊंचाई कोई नहीं छू पाता। ललन सिंह, तुलसी ने काव्य के संबंध में अपने लिए जो प्रतिमान निर्धारित किए थे उनके समाज निष्ठा सरोपरि हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, तुलसी की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तर भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चौराहों, चारागाहों, चौपालों, दूब, जल, धूल, फसल की भांति बिखरी हुई है। एक और विश्वनाथ त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए कि तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु, पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में
बहुत घूमे थे और उन्हें देश के अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। तो किसान जीवन के कवि किसने माना है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राम किंकर उपाध्याय का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो इनका मानना है कि रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परम ब्रह्मा परमात्मा हैं, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीनबंधु हैं। चार घाट के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बच्चन सिंह का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, प्रोटेस्टेड है, और गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक है, यानी कि रेजिस्टेंस है। ये बच्चन जी का स्टेटमेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कबीर और तुलसी को तुलनात्मक रूप में दिखाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोगों ने तुलसीदास पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उन सभी पर बात किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि आपने हमारी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के उन सभी वीडियो को देख लीजिए।